ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 14 प्रवचन 4 भगवत प्रेम की महिमा अनंत है पार्ट 3। गुरु महाराज ने आगे अपने प्रसंग में कहा, एक बार नारद जी से अन्य भक्तों ने पूछा कि जिस प्रकार हम भगवान का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, क्या भगवान भी कभी हमें याद करते हैं? नारद जी ने भगवान से ये प्रश्न किया तो भगवान ने कहा कि जीव चाहे मुझे याद करे ना करे, पर मैं उसे हमेशा याद करता हूँ। जीव में जो चेतना है वो सब मेरी याद के कारण ही झलक रही है। नारद जी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। गुरु महाराज ने एक और प्रसंग सुनाया। फरीद साहब एक जगह कहते हैं, कतक कूंज चढ़ियां चेते घर भरियां, अर्थात हिमालय की ऊंचाई में रहने वाले कूंज पक्षी कार्तिक महीने में नीचे धरती पर आते हैं। वे अपने अंडे वहीं पर छोड़कर जाते हैं। फिर वहां जब बर्फ जमती है तो अंडे ढक जाते हैं तथा वहां सुरक्षित रहते हैं। जब कूंज पक्षी चैत्र महीने में वापस आते हैं तो धीरे धीरे बर्फ पिघल जाती है और उनमें छोटे छोटे जीव जाहिर होते हैं। अब ये कैसे संभव हुआ? तो देखिए, जिस समय कूंज दाना चुगने लगती है तो एक एक दाने पर अपने एक एक बच्चे को याद करती है। दाना कूंज चुगती है पर पेट भरता है बच्चों का। इस बीच यदि वो किसी बच्चे को भूल जाती है तो वो बच्चा मर जाता है। अर्थात कूंज द्वारा स्मरण ही बच्चों का जीवन है। उसी प्रकार भगवान भी हमें हमेशा याद करते हैं, इसलिए तो हम जीते हैं, वरना मर जाएंगे। गुरु महाराज ने अपने बचपन का एक प्रसंग बताया। जब मैं छोटा था तो एक बार मेरी माता मेरे छोटे भाई भोजे को मेरे पास छोड़कर नागीवाला कुएं पर कपड़े धोने के लिए गई और मुझे भाई का ध्यान रखने के लिए कह गई। कुछ समय बाद भोजा रोने लगा तो इतने में माँ भी दौड़ती हुई आ गई और वहां आकर पहुंचकर मुझे डांटने लगी कि छोटे भाई का ध्यान भी नहीं रख सकते। मैंने माँ से पूछा कि आप तो इतनी दूर कुएं पर कपड़े धोने गई थी, फिर आपको कैसे पता लगा कि भोजा रो रहा है? तो माता ने कहा कि मेरे स्तनों से दूध बहने लगा। ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि माँ का प्रेम कितना निर्मल होता है, जो दूर रहकर भी उसे अपने बच्चों की पीड़ा समझ में आ जाती है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।